गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनखडिशिखूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीयदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति सब जगदानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्त नमस्कार। बहुत लोग बड़े बड़े लोग छिपकर बोला करते ये भगवान के अवतार भी छिप कर बोले। जहाँ किसी दैत्य को असुर को मारने की लीला है वहाँ तो छिपके कैसे बिचारे, पर भगवान राम जब बन के आए मर्यादा पुरुषोत्तम तो बड़े छिप कर रहे, कहीं कहीं प्रकट हो गया। अभी हमने 2 चित्र देखे तो स्वामी जी ने कहा कि देखो भाई ये राम जो है तो कुछ संकोची से मालूम होते हैं इनका चेहरा, और ये श्याम जो है मानो बेधड़क से बैठे हैं ऐसे बिना संकोच देखे हैं। तो ये भगवान श्याम सुंदर जब हुए ना, ये राम में और श्याम में कोई अंतर नहीं। जो राम है वही श्याम है, जो श्याम है वही राम है, अन्य के और रूपों में कोई अंतर है। और वो विलास का भेद तो है ही। तो जैसे फिर करके इन्होंने कहा, बहुत जगह कहा, और ऐसा कहा दूसरे आदमी कहने में सचकाते। और ये तो जानते ही थे कि भगवान अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, त्रिकालज्ञ है, कोई बात छिपे तो है नहीं। गीता का सर्वत्र प्रचार होगा ये तो जानते थे। अब अर्जुन के सामने छिपा छिपो करके बात कही बहुत, अभी समझ करेगा ना गोखनी, और जानते थे कि लोग तो जानेंगे पर इनको जानने की परवाह नहीं, बेशर्म आदमी है। अपने मुंह अपनी तारीफ, और इतनी बड़ी तारीफ कि सारे धर्मों से अवहेलना करने की आज्ञा। ये महाराज ये इसीलिए टीकाकार लोग बहुत डरते हैं, और उनका डरना सच्चा है कि लोग धर्म तो छोड़ देंगे और शरणागति उनकी होगी तो दोनों तरफ से मारे जाएंगे। तो वो टीकाकार ठीक कहते हैं, और वो अर्थ भी स्वारस्य युक्त है कि भाई धर्मों के त्याग की बात नहीं, धर्म के आश्रय के त्याग की बात है, एक आश्रय ग्रहण के बाद। पर यहाँ शब्दों में कोई गड़बड़ी नहीं। एक धर्म एक बस लेना, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ठीक इसी भाव से वो कहते हैं खुला खुला महाराज कि सब धर्मों को छोड़ दो, परित्यज्य सर्वधर्मान। कहीं इसके अर्थ में गड़बड़ी हो तो बताइए। सब धर्मों को छोड़कर धर्मों के रहते शरणागति होती नहीं।
सब धर्मों को छोड़कर माम एकम शरणम भज, मेरे एक के शरण हो जाओ, एक के, दो नहीं। कहीं पाप का भय हो मन में, जो रखना नहीं कि पाप का भय भी एक आश्रय ही है, और क्या है। तो इसको मैं ढो डालूंगा। तो ये बात कहाँ कही कि पहले ऐसी बात कह सके जो कहने वाले को शर्मिंदा करने वाली। भला भला आदमी कोई कैसे कहे, 10 आदमियों में भी नहीं कह सकता, और अकेले में भी कहते बहुत से कुचाता है कि ऐसी बात कहें और कल कोई विद्रोही हो जाए तो हमारा धंधा छोड़ देगा। मन मना कर मद भक्तो मदियाजी मान नमस्कुरु, कोई बात बाकी रखी क्या। मन मुझे दे दो, सब दे दिया, बोले मन से दे दिया, पर तन सेवा। भजन का अर्थ है सेवा, भक्ति का अर्थ है सेवा। सर्वात्म समर्पण पूर्वक अपने इष्ट देव के मनोनुकूल आचरण वाला जीवन बन जाए, इसका नाम भक्ति। तो मेरे भक्त बने। अब आगे बढ़े, स्कूल में और आए, मन की बात नहीं। नदिया जी बोले पूजा वूजा की सारी दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं सबको रखने वाला। बोले नास्तिक बोलता है क्या। पर बड़ी मजे की बात, सबको अलग रख दो। ये बात कहने में डर लगता है। वैष्णव ने कहा संध्या वंदन भद्रमस्तु कह दिया, कि हम लोग कहें तो हमारे लिए तो पाप ही है, कहना पाप और ऐसा करना भी पाप। की सीमा से परे पहुंच जाते वहां की ये बात, गोपनीय बात। तो कहा नदी आदि केवल मेरी पूजा करने वाले बनो, देख रहे मेरी पूजा। ये कर्मना समय व्यक्त के व्यापक रूप से कह गए। तम कहा वहां पर, तम अभ्यर्थ है। तमेव शरणम समझ कह रहे थे, खुद कर कहने के बाद तमेव शरणम गच्छ है, यहाँ तमेव नहीं है। वो उस दूसरे की किसी की पूजा नहीं तो करना। तम अभ्यर्थ व्यापक बात है ना, तम व्यापक है इसके। ये तो करवा क्या है, संवेदन प्रथम, जिससे सब निकले, जिससे में व्याप्त, उस व्यापक भगवान की पूजा कर उसकी। यहाँ वो जो उसका बात दिखा इसमें आ गया, बोले उसकी भी पूजा छोड़ दो। सब बात है महाराज, मदियाजी मेरी पूजा कर, मेरी पूजा करने वाले बनो। और हाथवा जोड़ना हो, नमस्कार करना हो, दंडवत करना हो तो मुझे करो। लोग कहेंगे कितनी ईर्षा है हिंदी के थे वो पहले उन्होंने एक लेख लिखा, और ये बताया कि जो श्री कृष्ण है ये बड़े कूटनीतिज्ञ रहे, अंग्रेजी में डिप्लोमेट कहते हैं, कूटनीतिज्ञ रहे, बड़े चालाक। तो इन्होंने गीता के रूप में बेचारे अर्जुन को मोह लिया, हिप्नोटाइज कर लिया, हिप्नोटाइज करके मोह करके, और अंत में सब जब देखा कि अब ये बिल्कुल हमारे बस में हो गया, तब अपनी बात कह दी स्वास्थ्य की मेरी पूजा कर, और मुझे हाथ जोड़, और मैं कहीं से कर, मेरे मन मेरा भक्त बन जा, और मन मुझे दे दे। तो इस बेचारे से पहलवा लिया, आखिर कि तुम जो कहोगे करूंगा। और इसका था, इसके मन में थी बड़ी बुरी अभिसंधि, ये देखता था कि ये हमारे आदमियों के समान कोई वीर न बना रहे। तो ये वीर नीति थी। तो देखा कि ये जब लड़ेंगे आपस में पूरे पांडव तो हम ही बड़े रह जाएंगे। इस दुर्भिसंधि से ये सब जाल रचा। ऐसा ये भूल गए, कहने वाले भूल जाते हैं, फिर याद में तो किसने मरवाया। जब गांधारी ने साथ दिया तो कहा था ठीक माता तुम्हारा साथ सफल हो, मैं चाहता था कैसे ये मरे। तुम निमित्त बन गई, बड़ा अच्छा हुआ। तो ये बात हमारे से नहीं जान में रखे। तो मतलब कहने का ये
इतना खुलकर बोलिए और जगह जगह एक जगह के ऋषियों के द्वारा पूजा भी स्वीकार की, पूजा करते भी रहे, स्वीकार भी करते रहे, कहते रहे, सब कहने लगे, जहाँ मौका लगा वहाँ कह दिया कि हम वो हैं भला। और गीता में तो महाराज खुल गए। वो सारे इधम से मिलेगी, ये भी नहीं, जिसको जिस आत्मा को अहम कहते हैं, स कहते हैं, वो भी नहीं, और ये दूसरा एकदम प्रपंच ये भी मैं, मेरे सिवा कुछ है नहीं, मैं ही खेलता हूँ और मुझ में खेलता हूँ। ऐसा नहीं कहा कि और विशेषता है कि जागरूक से खेलता हूँ, नहीं। श्री कृष्ण श्याम सुंदर नटवर बटू, ये मैं नए नए स्वांगों में खेलता हूँ। इस प्रकार से ये लीला बिहारी भगवान। तो यहाँ परम देखने के बाद स्वामी जी कहे तो अपने को तो ये सब रहस्य तो पता है कि सर्वतमन का यही मालूम होता है, रहस्य ऐसा दिखता है। भगवान का रहस्य तो भगवान जानते हैं, जो जानने का अभिमान करते हैं वो सब अज्ञानी है, तो वो तो वही जानते हैं, पर अपनी देखता है। और इसकी आंख थी, तो उसके लिए इसकी आंख थी, तो ऐसा मालूम होता है इस सर्वतमन का कि भगवान ये चाहते हैं कि भाई मेरे साथ यदि किसी को प्रेम करनी है, यदि किसी को प्रेम करना हो, तो जगत के सारे कर्तव्य अकर्तव्यों से सीखना पड़ेगा, जगत के सारे भयों से और सारी आशाओं से मुक्त, जगत की सारी क्रियाओं से और अक्रियाओं से, क्रिया और अक्रिया दोनों में उसका पूजन, त्याग और भोग दोनों से उसका पूजन, छोड़ने और करने दोनों से उसका पूजन। इसके सिवा जीवन में किसी समय से दूसरा न तो अपना, न कोई प्राप्त और न कुछ करने योग्य वस्तु, प्राप्त करने योग्य वस्तु, सेवन करने योग्य वस्तु, बस एकमात्र परम प्रेमास्पद भगवान और मैं। कल शाम को किसी ने प्रश्न किया था, उसका उत्तर को देना बनता नहीं, होती है ये प्रश्न तो मैं जानता नहीं, तो जितना कुछ कह सकता हूँ ये समझ में आना मुश्किल, लेकिन इसके कुछ नजदीक की बात, भगवान के प्रति समर्पण जब होता है इस प्रकार और इस प्रेम के राज्य में, तो वहाँ एक समुद्र होता है प्रेम का। तो जरा ध्यान से देखिएगा, एक समुद्र होता है प्रेम का, वो समुद्र जहाँ उसका तल है वहाँ तो वो सर्वथा प्रशांत है, तल में सर्वथा प्रशांत है, वहाँ पर न विक्षोभ है, न तरंग है, न लहरियां हैं, परंतु वो समुद्र, वो जो प्रशांत महासागर है, ये आज वाला प्रशांत महासागर नहीं, पैसिफिक सी नहीं, ये नहीं, वो जो प्रशांत महासागर है वो इतना विलक्षण है कि उसी सागर में अनवरत नित्य नग तरंग मालाएं नाचती रहती हैं। तो वो जैसे शांत है इसी प्रकार वो नाचने वाला भी है, वो जैसे अनंत है इसी प्रकार अंत की लीला करने वाला भी है, वो जिस प्रकार अनाज भी है वो छलकने वाला भी है, वो जिस प्रकार निष्पद्ध है उसी प्रकार वो महान बोलने वाला भी है। विरुद्ध धर्माश्रयत्व एक साथ एक समय जिसमें रहे, इसका नाम भगवान। इसका संकेत है हृदय में वेदे मनोरणीया महतो महिया, जो बोले भी और न बोले भी, जो चले भी और न चले भी, जो खाए भी और न खाए भी, जो व्यक्त भी और अव्यक्त भी, इस प्रकार विरुद्ध धर्माश्रयत्व जिसके अंदर नित्य वर्तमान है, अमुक ऐसा ही ये नहीं कहा जा सकता, ऐसा भी वैसा भी और ऐसा वैसा जो हमारे ध्यान में न आवे वैसा भी, ऐसा कह दिया और वैसा कह दिया,
तो ये भी हमने उसको बता दिया कि वो ऐसा है। हमारी बुद्धि से आकलन में जो वस्तु आ गई, ये बुद्धि ग्राह्य का अर्थ ये नहीं है कि बुद्धि में ब्रह्माता है। बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम, अतीन्द्रिय ज्ञान जो है, जो ज्ञान होता है भगवान का, ये अतीन्द्रिय होता है, इंद्रियातीत होता है। तो वह बुद्धि ग्राह्य का अर्थ क्या है? बुद्धि जो समझती है कि वह अतीन्द्रिय है, इतना ही। बुद्धि इसकी अतीन्द्रियता का परिचय पाती है, इसके स्वरूप का नहीं। यदि प्रकृति से उत्पन्न बुद्धि उस ब्रह्म के स्वरूप का आकलन कर ले, उस बुद्धि में भी वो रूप समा जाए, सब जगह समाया हुआ। पर ये अगर समा जाए बुद्धि में, तो बुद्धि जन्म है तो वाचा निवर्तन से अप्राप्य मनसा सह। ये स्थिति है कि जहाँ पर वाणी, वाचा और मन से बुद्धि भी है, मन से चित्त भी है, ये सब जहाँ से लौट आते हैं जिसे नपाकर, और ये सेध मुख्य जिसका वर्णन करते हैं, ये भी वो नहीं, ये भी वो नहीं, ये भी वो नहीं, उसका आकलन कौन करे, उसको बता दे कौन, किसकी बाणी। तो ऐसा एक निर्देश कहा जाता है, ये केवल वो दिखाने के लिए, बतलाने के लिए कि ऐसा भी और वैसा भी और ऐसा वैसा जो नहीं कहने में आता वो भी। इस प्रकार का जो तत्व है, वो तत्व जहाँ पर अपना बनकर, वो तत्व जहाँ पर अपना बनकर, जहाँ पर अपने गुणों को प्रकट करके, जहाँ पर अपने गुणों का अलग अवतरण करके जब लीला विलास में प्रवृत्त होता है, इसका नाम है श्री कृष्ण, इसका नाम श्री कृष्ण। अतएव ऐसा वैष्णव फिलॉसफी जो है ना, वैष्णव के दर्शन, ये देखने से ऐसा मालूम होता है कि इन्होंने बड़ा विचार किया। विचार की धारा अलग, विचार की दृष्टि अलग। जो नादिनी, संधिनी और संवित तीन शक्ति है, तो लादिनी शक्ति जो है, वो तो भगवान का जो नित्य आनंद में स्वरूप है, वो आनंद ही, वो आनंद ही एक नित्य निरंतर एक श्री विग्रह के रूप में प्रकट है। नहीं, वो नित्य प्रकट है और वो नित्य उद्वेलित है, वो नित्य उत्थित है, वो नित्य उत्थलित है, वो नित्य लीलापायन है। वो आनंद नाचने वाला आनंद, ये शांत आनंद ही नहीं, उत्थलित आनंद ही, ये नचन आनंद ही, ये संगीत आनंद ही, ये विरह आनंद ही, वो मिलन आनंद ही। एक वो आनंद आह्लाद जहाँ प्रकट है, इस प्रकट आह्लाद के श्री विग्रह का नाम है राधा। तीसरा, ये जो लीला धाम है, लीला परिकर है, ये सत्य सब जो संगीत शक्ति है भगवान की, इसके द्वारा उचित शक्ति इसके द्वारा इन सबका प्रादुर्भाव होता है। और जो सत्य शक्ति है, वो शक्ति लीला के रूप में आकर के प्रकट होती है। लीला परिकर और लीला स्थान, लीला परिकर और लीला का जो प्रधान पात्र है, श्री गोपांगनाएं क्या है? ये श्री गोपांगनाएं जो हैं, ये श्री राधा की काव्य रूपा है। राधा श्री कृष्ण का अभिन्न स्वरूप आनंद है। राधा के शरीर से, राधा के श्री विग्रह से जिनका प्राकट्य हुआ, वे सब के सब श्री गोपांगनाएं, वे सब राधा की काव्य भूमिका। ये जो महान नित्य निरंतर लीला धाम में प्रकट जो महारास है, महालीला विलास है, इसमें ये काव्य भूमिका श्री गोपांगनाओं का नित्य स्थान है। इनमें नए नए साधन सिद्ध महात्मा लोग श्री गोपांगनाओं का शरीर प्राप्त करके सम्मिलित होते रहते हैं। जो इस मार्ग के अन्वेषक हैं, अनुसंधान करता है, साधक हैं, अपनाने वाले हैं, वे साधन सिद्धा व्यक्तियों के रूप में होकर के नित्य सिद्ध हो जाते हैं, नित्य पार्षदत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो इनके मूल में राधा,
ये शंका समाधान का विषय नहीं है। तो कोई इससे शंका करेंगे तो मैं कह दूंगा हार गया, झूठ बोल गया। मुझे झूठ बोलने में जरा भी संकोच नहीं, बहुत झूठ बोलता हूँ सच। तो इसलिए जरा भी कोई अपने लिए कोई बात नहीं। तो हाँ, शंका समाधान की कोई बात नहीं। जो सुनना चाहे वो सुने, न सुनना चाहे न सुने, और सुनकर के मिथ्या माने, अवश्य मिथ्या माने, कोई आपस में मनवाने की आवश्यकता नहीं। तो ये मैं कह जा रहा, तो कह मैं ये रहा था कि ये जो लीला विलास है, सच्चिदानंद का लीला विलास, इस लीला विलास में जो प्रधान नायिका है वो है श्री राधा जी। अब उन राधा जी ने जहाँ जहाँ पर जिस जिस रस का उन्मेष है, होना आवश्यक है, वो सब होता है। इससे 8 रूप माने। पहला इनसे व्यापक, इसका नाम है प्रेम। प्रेम का अगला स्तर है, इसका नाम, ये सब पारिभाषिक नाम है, इनके बहुत बड़े बड़े इनके व्याख्यान हैं, इनके स्वरूप का निर्णय है। फिर होता स्नेह। ये स्नेह नहीं, हम जिसको स्नेह कहते हैं प्रकृत भाषा में, जो गुरुजनों का और अपने छोटों के प्रति होता है स्नेह, वो नहीं। ये प्रेम का एक परिष्कृत रूप होता है स्नेह। स्नेह के बाद तीसरा रूप होता है मान। इस मान का नाम सुन के डर जाते हैं लोग, मान। मान के बाद चौथा रूप होता है प्रणय। प्रणय के बाद 5वां रूप होता है राग। 6वां रूप होता है अनुराग। 7वां रूप होता है भाव, और 8वां रूप होता है महाभाव। ये भाव और महाभाव दोनों प्राय एक ही हैं, परंतु भाव का जहाँ पूर्ण विकास है, गोपी से जहाँ राधा भाव से परिणति है, वहाँ भाव है। इस भाव में फिर 2 चीज और प्रकट होती है, जिनका इस प्रेम शास्त्र के अनुसार इनके नाम है मादन और मोहन। राधा का मादनाख्य भाव और राधा का मोहनाख्य भाव। इसकी फिर बड़ी लंबी चौड़ी ये लंबी चौड़ी व्याख्या है इसकी, मादन और मोहन। एक हम सुनाते हैं। मादनाख्य भाव में जब अपने में दैन्य का अनुभव होता तो एक घटना गए जाने के बाद क्या होता है इनके भावों में, ये कहती है कोई अब कुछ रहा नहीं, ये तो अब मिलने को मिलेंगे तो भाव आता है कि जहाँ मैं देखती हूँ अंधेरा रह गया, मुझे जीना नहीं है, जी नहीं सकती, और एक अवलंबन मिल गया। क्या मिल गया? ये श्री कृष्ण का कृष्ण बना नहीं, काला रूप नहीं। जहाँ कम है, जहाँ अंधकार चमक दिखता है, ये अंधियारी जो एक है, अंधियारी। ये एक बार ऐसा हुआ कि एक जगह श्री कृष्ण की छाया पड़ी। इस छाया में जो कालिमा थी, इस कालिमा ये पूर्व रात के समय के बाद कृष्ण तक तो पहुंच नहीं सकी राधा जी, कई तरह के विघ्न थे। तो वो जो छाया की कालिमा थी, छाया थी, इस छाया में जा करके श्री कृष्ण का अनुभव कर लिया इसने। ये जो काली छाया है, इस काली छाया में उन्होंने कृष्ण का अनुभव कर लिया। अब कहते कि छाया तो होते तो पड़ती, और मेरे इस योग की ज्वाला से ये सूर्य भी जल गए और चंद्रमा भी जल गए, ये दोनों रहे नहीं। तो छाया जो सूर्य चंद्रमा से पड़ती है वो चीज रही नहीं, तो रह गया क्या? अंधकार रह गया, अंधारी रह गई। अंधारी थी याद दिलाने वाली अंधेरा काला,
तो ये मेरे जीवन का आधार रहेगा। तो इसी को लेकर मैं जीऊंगी। इसके बाद जब दिल में टूटता है, बड़ी बढ़िया बात ये कहती है कि हे भगवान, भगवान से प्रार्थना करती है। भगवान से किसी को भगवान नहीं है, इसे कर्म क्लेश है। प्रार्थना करती है कि हे नारायण, हे भगवान, मेरी मनोकामना पूर्ण करें। जिस ओर मैं जाना चाहती हूँ इससे विरुद्ध मेरा एक पैर भी न टिके। तो किस ओर जाना चाहती ये स्वयं बताती है। तो कहती हैं कि मेरा तापमान बढ़ता चला जाएगा। शरीर की मन की गर्मी जलाने वाली उत्तप्तता, शरीर का मन का तापमान इतना बढ़ता जा रहा है कि वो पास आने वाले को भी जला देगा। तो श्री कृष्ण जिस दूर देश में है, वो भगवान मुझे उसे दृढ़ देश में लिखो। श्री कृष्ण के समीप में मैं पहुंचूं, कहीं मुझे दूर दूर ले चलो और दूर ले चलो। यदि कहीं मैं मार्ग भीड़ गई तो श्री कृष्ण की ओर चल पड़ी, उनके समीप पहुंची तो मेरे तापमान से, मेरे शरीर की गर्मी से ये उत्तप्त वायु हो जाएगी, पवन उत्तप्त हो जाएगा और ये उत्तप्त पवन नील कलेवर को झुलसा देगा। हे नारायण, ये न हो, मैं पीछे करूं, दूर करूं। पहले जब मैं ये मैंने कहा था कि वो ऐसी प्रार्थना करती है कि जिस मार्ग में जाना चाहते हैं सुख में जाऊं, तो लोगों ने ये समझाएगा कि भगवान के जाना चाहती है, दूसरी बात समझ नहीं सकते। तो ये मांगना के डरने का भाव है, वहां वो कहती है कि मैं दूर जाऊं, जिससे मेरे उत्तप्त अंगों की स्पर्श पाकर जो गर्म वायु है, अति उत्तप्त वायु, वो प्राणनाथ के नील कलेवर का स्पर्श न कर सके और वो सुख से रहे।